कॉन्स्पिरेट। सोचिए क्या होगा। मनुष्य सोचता नहीं है, चलता चला जाता है, बहुत कुछ जुगाड़ तो रच लेता है, विचार नहीं कर पाता, ड्यू एलिजियंस, ड्यू क्रेडिट भूल जाता है। और यह सबसे बड़ी चूक वो और कहा करता है, इस धरती के प्रति उद्गार को व्यक्त करने से रीता रहता है, आकाश का कृतज्ञ नहीं होता, कृतज्ञ भाव नहीं रखता, और वही अभाव उसके अपने मानस मंडल में भी है। मनुष्य अपने मानस मंडल के विषय में भी कुछ विशेष नहीं जानता, अंतःकरण के विषय में भी नहीं जानता। बहुत सुंदर पुस्तक किसी ने लिखी थी, लेकिन अपूर्ण है, द पावर ऑफ नाउ, ट्राइंग टू लिव इन स्पॉन्टेनिटी। लेकिन भूल जाता है व्यक्ति की स्पॉन्टेनिटी की संरचना, स्पॉन्टेनिटी का निर्माण, उसकी कंस्ट्रक्शन अनंत काल से हुई है। अनंत कालों की ईंटों के योगदान से आज ये बीतता हुआ पल विनिर्मित हुआ। ये भूल जाता है। ये मनुष्य जैसे ही भूलता है वैसे ही वो लटक जाता है, अटक जाता है। अपने जीवन लीला को बस उतने ही फेज में, उतने ही वर्तमान के फेज में बढ़ाता जाता है जितना उसकी खुली आंखों के सामने है। अनेकों शब्द आए हैं, और ठीक है कि एक मनुष्य, एक नाम, एक आइडेंटिटी, एक पता, एक माता पिता, सब कुछ है। कन्हैयालाल, सन ऑफ श्री सो एंड सो, रेजिडेंट ऑफ सो एंड सो, आंखों की पुतलियों की पहचान, अंगूठों की पहचान सो एंड सो। शोध कहता है, आधुनिक शोध कहता है। लेकिन एक ही व्यक्ति में एक समय पर अनेकों कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सनैलिटी रहती है। आज का विषय क्या है? हम अपने बारे में जानते ही कितना है। शंकराचार्य की एफर्मेशन को तो भूल जाते हैं। मैं अनादि, मैं अजन्मा, मैं पंचभूतों से ऊपर। ये जल्दी समझ में आने वाला नहीं है। जो जल्दी समझ में आता है उसकी बात करते हैं। मनुष्य अपने आप को भी कितना जानता है। गुणों के अधीन भागता चला जाता है, एब्सोल्युटली मिसअलाइंड। ये कौन कहता है? आपकी मैं झेप मिटा दूं, क्षमा चाहूंगा, ये मंच से मैं बोल रहा हूं, आपको नहीं, अपने आप को बोल रहा हूं। आप ज्ञानी हैं, आप सब जो बैठे हैं ये महान पुरुष हैं। ये कौन बोल रहे हैं? ये साधारण सा जीव जो यहां बैठा है वो अपने आप को बोल रहा है। मैं अपनी बीती माइक्रोफोन पर बोल रहा हूं, इसलिए कोई ये ना सोचे कि मैं किसी के विषय में कह रहा हूं। आई एड्रेस माई ओन सेल्फ। कभी मैं सतों के अधीन हूं, इतना वर्दी, इतना वाइज हो जाता हूं जिसकी सीमा नहीं है। सब किसी को समाहित करने की चेष्टा करता हूं, हर किसी के उपकार की सोचता हूं, दूरदृष्टा बन जाता हूं, प्रज्ञावान हो जाता हूं, फार साइटेड विजडम। सबको समाहित करता हूं। जब मैं सतों के अधीन होता हूं, मैं कहां, मैं नहीं हूं। जब मैं सतों के अधीन होता हूं, जब मैं रजों के अधीन होता हूं, तो उस समय मैं किसी को समझता नहीं। आई एम अंडर द ऑब्सेशन ऑफ एग्रेशन। मैं उस समय कुछ भी पाने को तत्पर हूं, किसी को भी लताड़ दूंगा, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ऊपर से नीचे कुछ भी कर दूंगा। असंतोष भी मिले तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, लड़ूंगा, दौड़ूंगा। जब मैं तमो के अधीन होता हूं तो मैं कुछ नहीं करना चाहता, सब छोड़ देता हूं, सब बेमानी हो जाता है, बुझ जाता हूं भीतर से, मुझे सब कुछ बेकार दिखता है। इतना ही नहीं, मुझे कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैं किसी के लिए सोचूं मेरा बनता न बनते इसका ही बिगड़ जाए। मैं कहां? नथु कहां है? नथु नहीं है। नथु कभी सतों के अधीन है, कभी रजों के अधीन है, कभी तमों के अधीन है, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी महान संत की तरह सोचता है और कभी नीचता पर उतर आता है। वो स्वयं तो कहीं भी नहीं है। वो घोषणा जो शंकराचार्य करते हैं उसको छोड़ो। नथु तो एक भाव में, एक शरीर में एक जीव नहीं है। अनेकों कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सनालिटीज, absolutely jumbled up, muddled up in the same capsule. इन्हीं पंचभूतों में अनेकों जीव समाहित है।
मेरे कर्म कुछ और हैं, मेरे विचार कुछ और हैं, कर्म और विचार कई बार मिल जाते हैं, मेरी भावनाएं कुछ और हैं। The deepest emotion may be absolutely distinct from what I perceive, and what I act may be absolutely different. मेरे कर्म, मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मैं अपने आप से कह रहा हूं, आपसे नहीं कह रहा हूं। बड़ा द्वंद्व है इसमें, सोचता कुछ, कहता कुछ, कर कुछ जाता हूं। इतने सारे लोग मेरे घर में यहां रहते हैं। लॉट ऑफ ट्रेसपासिंग इनटू मी। बहुत से लोगों की अनधिकृत चेष्टाओं का मैं मंच बन के रह गया हूं। क्यों? मैं कहा, मैं अपने बारे में जानता ही कितना हूं। जब मैं मनन करने बैठता हूं तो मैं ये पाता हूं कि उस जिसको शीशे में देख करके मैं पूरी दुनिया में स्थापित करने की चेष्टा में लगा हूं, वो एक नहीं अनेकों का बिखरा हुआ अंश है। योगी इसी बात को सुनिश्चित करने की चेष्टा करता है। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल ascertain. योगा इज नथिंग बट इट्स एन एक्सरसाइज ऑफ ascertainment with certitude. सुनिश्चित भाव से ये स्थापित करने की चेष्टा करता है योगी कि सबसे पहले अपनी मूल पहचान स्थिर करो। जब तक मूल पहचान स्थिर नहीं होगी तब तक कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी कुछ तो कभी कुछ। हजार भाग दौड़ के बाद भी the harmony is going to evade, EVADE. हार्मनी नहीं होगी, समरसता, सामंजस्य, शांति नहीं होगी। बहुत कुछ होगा लेकिन वो ना होगा जिसके लिए सब हुआ। और फिर उसके बाद वही शंकराचार्य का वाक्य फिर से, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनि पुनि जननी जठरे शयनम. Again another opportunity to resolve the conflicts. Come back to the womb of the mother. Again participate in the turmoil of the world. Again try and perfect yourself. बार बार होगा, लेकिन बोध की खिड़की नहीं खुलती है। जन्म पर जन्म होता चला जाता है। बहुत कुछ होता है, बहुत सारी श्री उपाधियां मैं ले लेता हूं, बहुत कुछ उपलब्ध भी कर लेता हूं, बड़े बड़े लक्ष्य की अवधारणा प्राप्त करता हूं, बहुत उछाड़ पछाड़ करता हूं, लेकिन मेरी मूल वृत्तियों में प्रगति नहीं हो पाती। I almost die the way I was born. Although I accumulate enough for exhibition, प्रदर्शन के लिए बहुत कुछ मैं कर जाता हूं, लेकिन मेरी क्वालिफिकेशन उतनी रहती है जितनी जन्म से आई हुई थी। झल्लाया हुआ, चिड़चिड़ा, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी कहीं तो कभी कहीं, बिल्कुल वैसा ही टर्बुलेटिंग, स्किंटिलेटिंग, फ्रेजाइल, आया चला गया। मेरी पहचान क्या? मेरा वो शिव रूप कहां है जिसे शंकराचार्य ने अपनी गहरी घोषणाओं में स्थापित करने की चेष्टा की है। हां, एक बात तो सत्य है, शंकराचार्य जी को पढ़ करके मुझे लगता है मैं फिर से स्थापित करूं, मैं बात अपने आप से कर रहा हूं, आपसे नहीं कहता कि हूं मैं भटका हुआ देवता तो हूं। क्यों? क्योंकि शंकराचार्य ने कह दिया। लेकिन अपनी अवस्था को देखते हुए मुझे यह लगता है कि मैं भटका हुआ देवता, अभी सन्मार्ग पर नहीं आया हूं। Somewhere the harmony awaits me. जनक बनने की चेष्टा में बहुत हूं, जनक नहीं हूं। इस पूरी भारतीय अध्यात्म में जो एक पात्र निकल करके आता है, जिसका उदाहरण हम लोग आने वाली संततियों को दे सकते हैं, इन द साइट ऑफ हार्मोनियस एफ्लुएंस, क्योंकि भारतीय अध्यात्म त्याग के विषय में उस स्तर तक नहीं जाता जहां प्रगति और विकास अवरुद्ध होता। We do not talk about renunciation at the cost of development and growth. जनक का उदाहरण सबसे श्रेष्ठ है। जनक राजा है, महल में रहता है, एफ्लुएंस, you name it, he has it, devoid of nothing, लेकिन उसके बाद भी विदेही है, योगी है। चरमोत्कर्ष है इस पृथ्वी पर एक जीव होने का।
अगर कहा जाए कि इस पृथ्वी पर आकर एक जन्म में स्थापना किसकी हुई तो जनक की होती है, क्योंकि जनक एक ऐसा विदेही है, शरीर में है, संपूर्ण न्याय करता है। He has Bentley, Rolls-Royce, everything he has got. He's not prepared to save on anything. Yet, he knows wisely how to choose, where to seize, where to detach, where to immerse. डूबने की और एक कदम पीछे हटाने की सीमाओं से परिचित है जनक, और कोई नहीं, दशरथ भी नहीं, वशिष्ठ भी नहीं, विश्वामित्र भी नहीं, अत्रि नहीं, अगस्त्य नहीं, परशुराम नहीं, चरक नहीं, भागीरथ नहीं, केवल जनक। इस पृथ्वी पर अगर सर्वोत्कृष्ट उदाहरण जो आने वाली संततियों के लिए सबसे उपयुक्त बैठता है वो जनक का ही है, क्योंकि जनक से छूटा कुछ नहीं है, और वहां भी वो महायोगियों की स्थिति में। अगर ये भाव हमारी संतति में किसी प्रकार स्थिर कर पाए तो कॉन्सेप्ट ऑफ हार्मोनियस एफ्लुएंस, जिसे हमारे यहां पर समृद्धि कहा गया है, समृद्धि डज नॉट मीन अ डिनोमिनेटर फॉर द करेंसी। समृद्धि मीन ऐसी बुद्धि को प्राप्त हो जाना जहां समत्व है, इक्विलिब्रियम, इक्वानिमिटी, एक ऐसी बुद्धि को प्राप्त हो जाना, और वो जनक है, दूसरा नहीं। ये भाव मेरे भीतर धीरे धीरे विकसित हो, ये भाव मेरे भीतर धीरे धीरे उदित हो, क्योंकि इस पूरी सृष्टि में, पूरी कायनात में सभी कुछ मेरी मदद करने के लिए है। यज्ञ को पूर्ण करते समय जब मैं मंत्र उच्चारित करता हूं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, तो मुझे बार बार स्मरण कराता है कि वैज्ञानिकों की, द फिजिसिस्ट, द क्वांटम फिजिसिस्ट, जो घोषणा करता है कि द एंटायर कॉस्मिक इवोल्यूशन इज अ होलोग्राम, ये संपूर्ण सृष्टि परिपूर्ण है, इस परिपूर्ण में से एक भी बूंद निकाल लीजिए, ये वो भी परिपूर्ण है, सागर भी पूर्ण है, सागर की एक बूंद भी पूर्णता को वहन करती है, सागर की एक बूंद में वो समस्त है जो सागर में है। यू कैन नॉट डिस्प्यूट दैट फैक्ट साइंटिफिकली और अदरवाइज। ठीक उसी प्रकार ये पूरी सृष्टि पूर्ण है। अगर ये पूरी सृष्टि पूर्ण है, होलोग्राम है, तो फिर मैं भी परिपूर्ण हूं। There must exist all resolve within to be। तो फिर क्यों है ऐसा कि मैं भटका हुआ, क्यों है ऐसा सब कुछ करने के बाद भी there is something which is evasive, yet it is evasive। Why that harmony is evasive जब सब कुछ मेरे भीतर है? क्योंकि मैं सारा जीवन खुली आंखों से चलाने की चेष्टा में हूं। I do not communicate with my own self. I have no contact within my own self. भीतर भी मैं चिंतन करता हूं, मनन करता हूं, लेकिन अपने स्वरूप तक जाने की मैं चेष्टा नहीं कर। I have not been taught so। सिखाया भी तो नहीं गया। क्या सिखाया गया था? प्रार्थना जो है बाहर से मांगो, देने वाला बाहर बैठा। You have to yearn to some external agency which may exercise its might, majestical right to enshower bliss, may not। अधिकार बाहर किसी के पास है, मुझे भीतर मुख करने के लिए प्रशिक्षित ही नहीं किया गया। I have never been tutored about that। जब मुझे उसके लिए प्रशिक्षण ही नहीं है तो मैं भीतर की तरफ जाने की चेष्टा करूं भी तो क्यों? The only thing I know is I would close my eyes when it comes to sleep। Biologically, I would wrap myself into inactivity, inertia, 5-6 घंटे 8 घंटे के लिए, उसमें भी भागूंगा मैं। क्यों? क्योंकि मुझे अपने सारे कंपोनेंट्स को ठीक से आराम करवाना भी नहीं आता है, इसलिए मैं नींद में भी भागता रहता हूं। कहने को मैं नींद लेता हूं। ओह कितना ज्ञानी हूं मैं, डॉक्टरेट भी कर ली, पोस्ट डॉक्टरेट भी कर ली, मेरी बहुत बढ़िया टर्नओवर भी हो गई। हाँ सब कुछ बहुत बढ़िया। आई गॉट एवरीथिंग, आई गॉट माई पर्सनल जेट, आई गॉट एवरीथिंग। आई डोंट नो हाउ टू स्लीप प्रॉपर्ली। I don't know how to be in harmony. I'm always in conflict. Oh, that means एक स्कूल में शिक्षा नहीं प्राप्त की, वहां दीक्षित ही नहीं हुए, और
उसी स्वरूप में दीक्षा का नाम हमारे यहाँ उस कक्षा का था उपासना। पूजा नहीं, पूजा नहीं, उपासना। इस अभियान में 12 वर्षों से एक ही बात सिखाने की चेष्टा, उपासना, उपासना, उपासना। प्रार्थना नहीं, पूजा नहीं, ये सब बाहर गिड़गिड़ाने के काम है। Someone abstract, unknown, yearning before him. उपासना, उपासना माने अपने स्वरूप को। ये शंकराचार्य ने जो एफर्मेशन छापी है, लिखी थी, ये एफर्मेशन किसी प्रार्थना का परिणाम नहीं है, ये उस अनुभव का परिणाम है जो उसने आंख बंद करके। उपासना माने अपने साथ एकांत में साझा होना, कुछ घड़ी के लिए साझा होना, चुप करके बैठना, शट अप, चुप करके बैठना, मौन, मौन, मौन। किस लिए मौन? क्योंकि मैं ये समझता हूं कि मौन माने